कहना ये है कि इस सिस्टम को पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड के होने में लिया जाए। तो ताली में कंजूसी बिल्कुल मत करना। अभी आप लोग यहीं सोनीपत से? यस। सोनीपत से बाहर से कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जी? बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। पहली बात तो जी, दूर से आप लोग आए हो, अपने लिए समय निकाला आप सभी ने। और आज का मेरे ख्याल से रोमन जी ने आप सबको बता दिया होगा कि हमारा जो सेशन है वो किस चीज का है। क्लियर है सभी को? यस। कितने लोग इस हॉल में जो पहली बार क्रिप्टो का नाम सुन रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं पहली बार सुन रहे हैं। वेरी इनोसेंट। मतलब आज के टाइम में भी इंडिया में जब इतना सारा बवाल हो रहा है, पूरा न्यूज में भी आ रहा है, इतनी नेगेटिव न्यूज भी आ रही है, आरबीआई भी बोल रही है, सेंटर भी बोल रहा है, उसके बावजूद भी पहली बार सुन रहे हैं। नहीं मतलब क्रिप्टो के बारे में, मतलब जानकारी के बारे में, मतलब क्रिप्टो है कुछ ऐसा। चलो आज आपकी जिंदगी का एक बड़ा ही खूबसूरत दिन रहेगा, ठीक है। वो इसलिए रहेगा क्योंकि मैं हमेशा जब इस तरह के प्रोग्राम में सेमिनार में बात करता हूँ तो पहली बात कहता हूँ कि जितने भी लोग पोलक्स कॉइन के अंदर सेमिनार में आते हैं क्रिप्टो समझने के लिए, वो हिंदुस्तान या पूरी दुनिया की जो जनता है बाहर के सॉल के बाहर, उससे लगभग 10 से 15 साल आगे होने वाले हैं, एडवांस होने वाले हैं। और वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ जो आपको आज सुनने को मिलेगा वो इतनी डिटेल में आपको कोई सुनाने वाला नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इस डिटेल को सुनने के लिए जो आपने वक्त निकाला, वो चाहे आपने खुद निकाला, चाहे आपको इनवाइट करने वाले ने जबरदस्ती बुलाया है ना, दोनों के लिए बड़ा ही अप्रिशिएट रहेगा। क्योंकि आप अगर यहाँ पे सीरियसली इस हॉल के अंदर रहते हैं प्रेजेंटली, क्योंकि आप फिजिकली बैठे हैं तो मेंटली भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा दिमाग लगा के पढ़ाई कर, है ना, बार बार उसको बोलते क्यों बोलते हैं, ताकि वो प्रेजेंटली फिजिकली मेंटली दोनों उस वक्त वहाँ पे रहे, पढ़ाई करें, है ना। तो तब वो जिंदगी में कुछ कर पाए। पढ़ते वक्त ध्यान कहीं हो रहा तो कुछ नहीं करता। तो आपने अगर अपना कीमती वक्त निकाला है आज, तो उसको आप यहीं रह जाए, बाहर की दुनिया की सारी टेंशन छोड़ जाए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो टेंशन है ना वो ये है पैसा, है कि नहीं? यस। ठीक है ना। तो ये जो पैसा कमाने का जब मौका मिले, को कभी समझने का मौका मिले, तो पूरा ध्यान से उसको सुनना समझना चाहिए। मेरा अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस था जीरकपुर के अंदर। 2014 में पहली बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनने का मौका मिला, समझ में कुछ आया नहीं। लगभग जनवरी की बात है। जैसे आप इनोसेंट है, मैं भी इनोसेंट था। मैं कहा यार ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कोई डिजिटल चीज, ठीक है, और इतना बड़ा नहीं हो सकता, दिमाग में काम नहीं हुआ। इंटरनेट पर ढूंढना, वैसे ही न्यूज इंडिया में कुछ देखा तो कुछ आया नहीं समझ में, वहां से तो लेफ्ट छोड़ दिया। दिसंबर 2014 में जिसने मुझे बताया था वो आया दोबारा से। उसने ये बोला कि जब मैंने तुझे बताया था तब लगभग ये 2100-2200 रुपए का था, अब ये 14,000 का हो गया। तो थोड़ा सा क्या होता है, अपॉर्चुनिटी जब मिस होती है जिंदगी में तो दिमाग थोड़ा सा काम करना शुरू हो जाता है। दिमाग ये कह रहा है कि 2100-2200 रुपए का था, 14,000 का हो गया। अगर मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया तो कितने बन जाते? 1 लाख के 7 लाख। सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू। एक छोटा सा काम उस वक्त और किया कि 1 लाख लगभग 40-42 हजार रुपए बनते थे, वो इन्वेस्ट कर दिया। उसका नाम है बिटकॉइन। 10 बिटकॉइन खरीद लिए। मैं यार ये जब बढ़ जाएगा तो और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो जब इन्वेस्ट किया और बढ़ना शुरू हुआ तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि जब कहीं से मुनाफा होता है तो दिमाग काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। मजे की बात ये थी कोई बताने वाला नहीं था, सिर्फ ये बताने वाला था कि ये डिजिटल करेंसी है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे काम करता है। इसके अलावा कोई बताने वाला नहीं था कि फीचर क्या है, कैसे काम करेगा, कोई किसी भी तरह का नहीं, कोई। हाँ, वक्त बीता, 2016 आया,
2016 में रेट बढ़ते बढ़ते जो इसका है वो 40-42 हज़ार चला गया और इंटरेस्ट लग गया। 2016 से एक चीज़ डिसाइड किया कि इसको और पढ़ते हैं, तो गल्फ फिल्म देखना शुरू किया, अमेरिकन न्यूज़ देखना शुरू कर दिया, बहुत सारी न्यूज़ देखनी शुरू कर दी। फिर उन दिनों आपने देखा होगा नोटबंदी हुई थी। यस। तो जब नोटबंदी हुई थी दुनिया भर में बड़े न्यूज़ आने शुरू गूगल पे। जब वो देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आम आदमी को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी कहाँ पे समझे, रोटी कपड़ा और मकान, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, इसलिए अच्छी नौकरी कर सकते, ठीक है। तो जब माइंड यहाँ बिजी है तो इन बड़ी चीजों को हम कहाँ समझ सकते हैं, पर प्रॉफिट और इंटरेस्ट ने उन चीजों को समझने के लिए मजबूर कर दिया। तो जब 2016 एक साल इसको इंटरनेट पे बिताया पढ़ने पे, तो एक चीज समझ में आई कि दुनिया बड़ी तेजी से 360 डिग्री में बदल रही है, ठीक है। बदलने में वक्त लगेगा पर बदलना शुरू हो गया। इस चीज को जब एहसास हुआ तो मैंने अपना सारा काम धंधा छोड़ के फुल टाइम आ गया और दिमाग में एक चीज था कि पैसे की जिंदगी में आगे कमी नहीं होगी, क्योंकि ये सेक्टर पूरा पैसे का ही पूरा का पूरा। और मैं खुद पढ़ा 2016 5 साल लगे इन चीजों को समझने में पूरा। और आज 2017-18 में मेरी एक वीडियो फेसबुक पे डाली थी मैंने, वो आज पूरी हो रहा है पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी इतनी फास्ट एक्सेप्ट हो रहा है, इसको कोई रोक ही नहीं पा रहा आज तक, कोई भी नहीं रोक। पहले जिन कंट्रीज में नेगेटिव न्यूज आती थी कि भाई इसको बैन कर देंगे, बबल है, आज वही कंट्रीज उसको लीगलाइज कर रही है वहां पे सारी की सारी, ठीक है ना। एक ऐसा देश है एल सल्वाडोर जहाँ पे ये लीगल टेंडर बन गया पूरा का पूरा, वहाँ आप क्रिप्टो करेंसी से खरीद दे सकते हैं, ठीक है। सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर जैसे गूगल पे वहाँ पे बन गया। कल को अगर नुकसान हो गया तो यस सर, कैपेसिटी बहुत होती है, जरूरत से ज्यादा भी होती है। कैसे आदमी सोचता है अगर सही चीज है तो आज मैं रिस्क लेके लोन लेके भी पैसे जा सकता हूं, और लोग करते हैं, है ना। पर दिमाग में क्वेश्चन मार्क होता है कि यार मेरे साथ कोई गड़बड़ हो गई तो ये पैसे अगर डूब गए तो, सही बोल रहे हो? यस। ये जो चीज है ना क्वेश्चन मार्क, वो हमारे को जिंदगी में कई बार आगे बढ़ने नहीं देती। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा 3-4 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है, मैं जितना मर्जी सब कुछ बता दूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यही आना एंड में आएगा कि नहीं आएगा? यस। ठीक है। तो इसको मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, ताकि आपको माइंड फ्री हो जाए कि भाई जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे हमारे 1 भी रुपए का नुकसान नहीं है, नहीं होगा। सिंपल सा है, ठीक है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो भी हम बताएंगे, जो भी आपको सुनेगा, वो एकदम दिमाग में फिर सही तरीके से बैठेगा। हम पिछले कई सालों से बातचीत करते हैं, आप ही लोगों से बातचीत करेंगे। दुनिया में तरह तरह के स्कैम हुए हैं, तरह तरह के हजारों करोड़ों के स्कैम हुए हैं, छोटे 10,000 20,000 के भी स्कैम होते हैं, लाख रुपए के भी स्कैम होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कर जाती हैं, कई बार कंपनीज नहीं भी होती है वो भी कर जाती है तरह की। उसका रीजन क्या होता है? और सबका एक ही रीजन होता है, पैसा एक सेंट्रलाइज जगह पे इकट्ठा होता है। स्टार्टिंग करते हैं छोटे, कमेटी डालते हैं, यस एक व्यक्ति के पास पैसा इकट्ठा होता है, यस सर, कमेटी में फ्रॉड होते हुए दिखता है, यस यस सर। यस। क्यों होता है? क्योंकि वो सारा पैसा जो 20-25-50 लोग हैं वो एक व्यक्ति को देते हैं, और एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है उस पैसे का। गड़बड़ कर गया तो सब कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया, यस सर नो? यस। ऐसी होता है, ठीक है। ये जो छोटी सी चीज है यही बड़ी चीज है, ये जो छोटी चीज है यही बड़ी चीज है। जैसे आज आपने पैसा किसी एनबीएफसी कंपनी को दे दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस वाली कंपनियां जो होती है, आरडीएफडी वाली कंपनियां बहुत सारी चलती है, सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करती है, रोज इकट्ठा करती है, महीने इकट्ठा करती है, साल का एफडी इकट्ठा करती है। कल को अगर वो दिवालिया घोषित होगी, इसके प्रोजेक्ट फेल हो गए तो क्या होगा? मतलब पैसा गया, सिंपल से और तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या उसकी नीयत ही खराब हो गई, सारा पैसा उसने ट्रांसफर कर दिया स्विस बैंक में, और बंदा यहाँ से गोल हो गया, ट्रांसफर करा दिया, 1,000-2,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, उसने स्विस बैंक ट्रांसफर किया और 25 सेंचुरी कराई हो गया। पैसे का अधिकार एक व्यक्ति, ठीक है। ये तो ट्रेडिशनल पे हो। अब चलते हैं जहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, और भी क्या होते हैं? यस। हमारे पास हमारा दोस्त मित्र आता है, वो कहता है देखो ये 1% का प्लान है, 2% का प्लान है, 20 दिन में डबल है, 50 दिन में डबल है, 100 दिन में डबल है, 2 महीने में डबल है, ऐसे प्लान आते कि नहीं आते? आते हैं। तो अब हम बात करते हैं उस इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री में हम लोग अभी काम कर रहे हैं,
ठीक है ना। सेम वहां पे भी ऐसा हो रहा है आपके दिल्ली हमारे यहाँ तो हब नदी रोज हजारों कंपनियां खुल रही है, तो 1% प्लान देता है, 2% अकाउंट में क्रेडिट होता है पैसा, लोग उसको दिखाते करते देखो जी रोज पैसा अकाउंट में आता है। जब किसी को दिखाते हैं तो सबको अकाउंट में पैसा आता है, वो अच्छा लगता है, और सामने वाला भी पैसे निकाल के देता है, और एक दिन पता लगता है 6 महीने 8 महीने बाद कंपनी बंद होगी। यस और नो? यस एक कंपनी आपके हरियाणा से बहुत चली थी, फ्यूचर मेकर, यस सर, नाम सुना होगा? यस सर। कितने हजार करोड़ का काम हुआ याद है किसी को? 13,000 कुछ करोड़, 13,000 करोड़ रुपए एक कंपनी के पास था। कई बार क्या होता है, मुझे मत बनाने से बड़ा ये बुल्गारिया से है, कंपनी में पढ़ता है। इसको एक चीज पता था कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में पूरी दुनिया में राज करेगा, ठीक है। तो इसने कहा भाई क्रिप्टो करेंसी में कौन सी करेंसी है जो सबसे बढ़िया है, वो है बिटकॉइन उस टाइम, इसके अलावा कुछ था नहीं। तो इसने कहा भाई जब बिटकॉइन है तो इसको इकट्ठा कैसे करना है, तो इकट्ठा करने का एक ही ऑप्शन इसने ढूंढा, क्योंकि बिटकॉइन पूरी दुनिया में कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन कर लेता है, बैंक खोलने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है ना, OneCoin के नाम से, और एक बैंक चलाते हैं। तो इन्होंने वेबसाइट बनाई तो पैसे डबल हो गए, यानी कि उस बॉक्स के अंदर जैसे ही 100 करोड़ जमा हो जाएगा डबल हो जाएगा। सिंपल फंडा चला है, और लोगों को पेमेंट मेथड दीजिए कि भाई डॉलर की कैलकुलेशन में बिटकॉइन से पेमेंट कर। इस करोड़ रुपए के बिटकॉइन पूरी दुनिया से इकट्ठा कर लिया, और एक दिन ये मैडम गायब हो गया। क्या हो गया? एक दिन मैडम गायब हो गई। क्यों होगी? क्योंकि वो 4,000 करोड़ रुपए इनके पास है, उतने के बिटकॉइन इनके पास है। अब वो मैडम मिल नहीं रही है, मिलेगी कैसे? 4,000 करोड़ में तो प्लास्टिक सर्जरी की होती है, नया पासपोर्ट भी बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता? मैं कह रहा हूँ 40 करोड़ तब बन सकता है, तो 4,000 करोड़ है सर। फिंगरप्रिंट भी चेंज हो जाएगी इतने में तो। हाँ। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई इसको पहचान सके इस व्यक्ति को, इसका नाम है सुभाष देवरिया। ATC कॉइन के बारे में जानता है कोई? नहीं जानते? मैं बहुत खुश हुआ कि इतने सारे लोग बैठे हैं और कोई इनको नहीं जानता, लेकिन इन्होंने उस वक्त क्रिप्टो में स्कैम कर दिया जिस वक्त आम जनता को जीरो भी नहीं पता, जीरो भी नहीं। उस वक्त इन लोगों को पता लगा था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहते ना कि कनेक्टेड वहां से थे, फॉरेन से, जिनके लिंक्स थे वहां से। जब उनको पहले पता लगा तो उनको ये समझ में आया कि यार पहले पता लग गया तो काम करना, इन्होंने काम कर दिया। मेरा ये सब बताने का मकसद क्या है कि इन्होंने भी हजारों करोड़ रुपए पब्लिक से इकट्ठा किया और ये दुबई भाग गया इंडिया से, ठीक है ना। इन सभी चीजों को बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब भी पब्लिक का पैसा एक जगह पे इकट्ठा होगा और उस पैसे का अधिकार एक व्यक्ति के पास होगा, तो वहां पे स्कैम होगा ही। इसके अलावा कोई स्कैम दिखता है आपको? बताओ, इसके अलावा किसी तरीके का कोई स्कैम होता है? अपने आसपास पास्ट एक्सपीरियंस बताओ मेरे। देखिए वाक्य क्यों पैसा उसके पास गया था, यही है। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है स्कैम करने का लोगों के पैसे से, किसी भी तरीका का कोई स्कैम नहीं है। इसीलिए मैं 3 साल से लोगों को एक ही चीज बताता हूँ, फॉलो करना और ना करना लोगों के ऊपर, कि जहां पे आपके पास किसी भी तरह का प्लान आए, किसी भी तरह की कंपनी आए, वहां अगर पैसा एक सेंट्रलाइज जगह पे जा रहा है तो आज आपका नुकसान होना तय है कि आज हो 7 महीने बाद हो, 9 महीने बाद हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई आता है आपके पास, कोई भी सवाल पूछना है सबसे पहले आपकी कंपनी के एमडी कौन है, तो बड़ा तबियत से ऐसे बोलता है हमारी कंपनी का एमडी ये है, इसका ये इतिहास है, इसका ये इतिहास है, बताता कि नहीं बताता? वहीं पर कांटा मार देना, भैया मैंने पैसे नहीं लगाने, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। दूसरा, अगर किसी को मन करता है कि जो हमने एजुकेशन दिया है उसको फॉलो करना है तो करे, अगर नहीं करना है तो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी एजुकेशन से भी चल सकते हैं, जबरदस्ती कोई नहीं, ठीक है ना। बट अगर आपके साथ कभी हुआ है ऐसा तो आप इसको, ठीक है, सैलरी प्लान RMCL ने चला दिया था, उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया लोग। किसने? हाँ, तो सारा पैसा क्या हुआ?
चला गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप अपने आसपास हर जगह पे एक ही तरीके का फ्रॉड होने का कारण है, क्योंकि पब्लिक का पैसा एक जगह इकट्ठा होगा तो ऐसा ही फ्रॉड होना तय है। आज तक किसी के पास भी पैसा गया उसने वापस नहीं है। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक अपना दोस्त परेशान बेचारा कहता है लाख रुपए दे दे यार, अभी हालत बहुत खराब है, मदद कर दी। अब हालत भी सुधर गई साल भर बाद, बढ़िया टिट फॉर टैट भी हो गया सारा। अब कह रहे भाई दे दे, हम उल्टा अपना पैसा मांगे तब भी नहीं दे रहा। यस सर, यस कैसा दे दूंगा। अब अंदर गुस्सा आ रहा है भाई, पहले हालत खराब थी, अब ठीक भी होगी तब भी नहीं दे रहा। 10,000 रुपए तो दे दे, और तब भी नहीं दे रहा। वो कह रहा है भाई तेरे पास तो पैसे हैं, क्या जरूरत है, उल्टा होना है। होता कि नहीं होता सर? होता है, क्यों होता है? अधिकार है एक जगह पे। किससे? कोई ROC से एक सर्टिफिकेट देके कोई भी कंपनी बनाता है, ठीक है, कोई भी कंपनी बना के कुछ भी करती, खाता कुछ है करता कुछ है। जब तक पता लगता है, देखो इंडिया में एक लॉ है, जब तक कोई किसी का कंप्लेंट नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। ये लॉ है, जब तक कोई किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं करेगा कोई कुछ नहीं करने वाला। ठीक है ना, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे अपने आप को ही समझना होता है, अपने आप को एजुकेट करना होता है कि अगर आप खुद को एजुकेट कर लेते हो तभी आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। टाटा की तरह आप भी बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो अगर आप खुद समझदार हो सकते हो। आपको कोई ये नहीं समझाने आएगा कि आप भी टाटा की तरह बन जाओ, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो ये कुछ और कॉइन है, किसी ने नाम सुना इनका? प्लेटिन कॉइन, बिज कॉइन, जेडी कॉइन? यस सर। और किसी ने? ये एक नहीं बहुत सारे हैं। इनका काम करने का एक ही तरीका है, सभी पूरी जनता का पैसा एक जगह इकट्ठा करो, प्लान बदल दो, पेआउट बदल दो, कंपनी बंद कर दो, नया सिक्का लॉन्च कर दो, अलग अलग तरीके से अलग अलग काम हो। अब कहाँ गए मुझे नहीं पता, पर जेडी के बाद ओस्कोन आ गया, प्लेटिन कॉइन के बाद एक्स आ गया, अल्टीमा आ गया, वैक्स आ गया। ठीक है, लोग फिर वहीं के वहीं घूमते रहे। अब कहानी क्या है, ये एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम के माध्यम से चलता है, क्रिप्टो करेंसी, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। क्या है? डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है ये। इस पर कभी भी एक कंपनी और एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। बट इंडिया में लैक ऑफ नॉलेज, आम जनता को नॉलेज नहीं है, दिखाया कुछ जाता है, बेचा कुछ और जाता है, और आम लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। ठीक है ना? मैं ताजुब ये मानता हूँ कि एक बार फ्रॉड हो जाता है, फिर वही आम आदमी दूसरी जगह फिर फ्रॉड करवा लेता है, फिर तीसरी जगह करवा लेता है, फिर चौथी जगह करवा लेता है, फिर पांचवी बार हमें मिलता है, फिर कहता है अब तो नहीं। फिर वो कहता है छठी बार गए भाई मेरा इस बार भी फ्रॉड हो गया, मतलब फिर कहते हैं सेमिनार में आप सीख पहले, समझ पहले, फिर पता मैं नहीं आता। अच्छा, 7वीं बार फिर पता लगता है कि फिर कहीं और लुट गया। हकीकत बताता हूँ मैं बड़े देखता हूँ मैं। 8वीं बार भी लुटेगा, फिर हम कहेंगे तुम्हारे सेमिनार में वो नहीं आए। ठीक है ना? और जब आने की बारी होगी तब तक वो पूरा लूट चुका होगा।